हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। कल मैंने ये वीडियो अपलोड की थी प्रोनंसिएशन के बारे में, लेकिन उसकी क्वालिटी लो थी, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा इसको अपलोड कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके ये बहुत काम आएगी। मैं प्रोनंसिएशंस के बारे में 3-4 वीडियोज़ अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको लाजमी देखें और कंप्लीट देखें ताकि आपकी प्रोनंसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। डियर व्यूवर्स, कोई भी ज़ुबान हो उसको समझने के लिए उसका तलफ़्फ़ुज़, उसका लहजा, उसकी साउंड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इंटरनेट के ऊपर या मोबाइल के ऊपर किसी भी लफ्ज़ की साउंड चेक कर सकते हैं। बिलफ़र्ज़ आप एक लफ्ज़ लिखते हैं अपने मोबाइल से इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन पे जाके प्रोनंसिएशन, तो उसके नीचे उसके मीनिंग्स के साथ कुछ इस तरह के सिंबल्स शो हो रहे होते हैं, या साथ में वो लाउड स्पीकर का ऑप्शन आ रहा होता है, जिसका मतलब है कि आप इस पर क्लिक करेंगे अगर, तो आपको वो साउंड उसकी सुनाई देगी। तो साउंड से भी बाज़ दफ़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगर वो साउंड कोई ऐसा तरीका हो जिससे साउंड हमें रिटन फॉर्म में मिल जाए तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। तो ये असल में जो स्लैशेस के अंदर सिंबल्स लिखे हुए हैं, ये इसकी साउंड है, इस लफ्ज़ की साउंड लिखी हुई है। इसको इंग्लिश में हम फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि हमने उसकी आवाज़ को लिख दिया है। डियर व्यूवर्स, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें टोटल 44 साउंड्स होती हैं और इन्हीं 44 साउंड से तमाम अल्फाज अदा होते हैं। इन 44 साउंड्स में से साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं और 20 वावल्स हैं। ये कॉन्सोनेंट और वावल्स का कॉन्सेप्ट हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज मैं आपको इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ। कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होती हैं कि हम अपने मुंह के अंदर या जो एयर ट्रैक मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके अंदर हवा किसी जगह पे ब्लॉक करके रिलीज़ करके जो आवाज़ निकलती है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पी की या बी की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो ब जो साउंड्स है बी की, उसके अंदर हम अपने होठों को बंद करते हैं, लिप्स को, और हवा को ब्लॉक करते हैं, फिर उसको हम सडनली रिलीज़ करते हैं, तो उससे ब साउंड रिलीज़ होती है या पैदा होती है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स है। इसी तरह वावल साउंड्स ऐसी साउंड्स होती हैं जिनके लिए हमें हवा को ब्लॉक नहीं करना पड़ता मुंह के अंदर किसी भी जगह पे, जो ओपन माउथ से, खुले मुंह से पैदा हो जाती हैं। जैसे कि आ, ऊ की जो साउंड्स हैं वो वावल साउंड्स हैं। अब वावल साउंड्स के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसको मैंने B1 और B2 के नाम से लिखा है। पहली कैटेगरी है मोनोफ्थॉन्ग्स, इसको आप मोनोफ्थॉन्ग्स भी कह सकते हो। ये 12 होती हैं। ये सिंगल साउंड्स होते हैं। बिलफर्स ई, उ, ये जो साउंड्स हैं ये मोनोफ्थॉन्ग्स हैं। दूसरी कैटेगरी है डिफ्थॉन्ग्स, या इसको आप डिप्थॉन्ग्स भी कह सकते हो। ये 8 होती हैं। ये डाई का मतलब ये है कि दो, इसमें दो साउंड्स इकट्ठी होती हैं, यानी कि इसकी एग्जांपल है ओई या ईयर। इसमें ई और दो वावल साउंड्स हैं, और जब वो इकट्ठी होंगी तो ईयर या उ, और इस तरह की और भी साउंड्स बनती हैं। इस तरह इसमें कुछ ट्रिप्थॉन्ग्स होती हैं, या इसको ट्रिफ्थॉन्ग्स भी कह सकते हैं। यानी पीएच जो है वो फे की साउंड भी देता है और पी की साउंड भी, दोनों प्रोनाउंसिएशंस इसकी करेक्ट हैं। ये र होती हैं। ये लफ्ज़ आमतौर पर हम इसको रेयर पढ़ते हैं, लेकिन ये मैंने आपको करेक्ट प्रोनाउंस करके बताया र। तो ये जब आपको मैं सिंबल्स बताऊंगा तो फिर आप खुद इस बात के काबिल हो जाएंगे कि आप समझ सकें कि कैसे इनको प्रोनाउंस करना है। ये र का मतलब ये है कि इस तरह यानी हम इसको जो रेयर पढ़ते हैं आमतौर पे, ये नायाब या बहुत कम। तो ये ट्रिप्थॉन्ग्स जो हैं ये कम इस्तेमाल होते हैं, कम अल्फाज में ये साउंड्स होती हैं। तो डियर व्यूअर्स, अब मैं आपको 24 कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें जो हैं थोड़ी इसको प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। पहली जो साउंड है वो है प साउंड। जैसे कि लफ्ज़ पेन के अंदर ये सबसे पहली साउंड जो है वो प साउंड है। इसके अलावा साथ ही ये साउंड भी बता देता हूँ, सी के अंदर स साउंड, ये स साउंड है। ये जो स्लैशेस के अंदर लिखी होती हैं ये साउंड लिखी हुई हैं, ना कि ये हरूफ तहजी या अल्फ़ाबेट नहीं है, बल्कि ये साउंड्स हैं। इसी तरह ये ब साउंड, बैट के अंदर पहली साउंड ब साउंड। फिर ये ज, जू के अंदर जो पहली साउंड है ज साउंड। फिर ये ट साउंड, टू के अंदर जो पहली साउंड है
इस तरह ये य जिस तरह रे अड़े जे, और उसके बाद जो 3 नुक्तों वाली होती है उसको ये पढ़ते हैं थोड़ा भारी करके। छोटी ये की साउंड वो सॉफ्ट होती है ये, और ये थोड़ा भारी य। प्लेजर के अंदर, टेलीविजन, विजन के अंदर जो साउंड होती है वो ये होती है य साउंड। इस तरह ये डिग के अंदर पहली साउंड, ये मैन के अंदर पहली साउंड, कैट के अंदर पहली साउंड, नऊ के अंदर पहली साउंड, गऊ के अंदर पहली साउंड। ये नून गुन्ना है, ये नून गुन्ना है और ये इसकी पहली साउंड है। ये नऊ के अंदर पहली साउंड, ये गऊ के अंदर, ये नून गुन्ना की साउंड है। इसको नून गुन्ना पढ़ना है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो ING की साउंड है इसको गाफ की आवाज़ नहीं निकालनी। इसके बाद ये फ साउंड है, फाइन के अंदर जो पहली आवाज़ है वो फ साउंड। और उसके बाद ये लाइट के अंदर पहली साउंड जो है वो ल साउंड है। इसको जिस तरह बुक्स के अंदर इस तरह इस फॉर्म में लिखा जाता है, सीधी लाइन या एल, जो इस तरह आम रिटन फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा गुलाई में वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगली साउंड है व साउंड, वाउट के अंदर जो पहली साउंड है। और इसमें हम ऊपर वाले जो दांत हैं उनका जो निचला किनारा है वो निचले होंठों को टच करते हैं, फिर ये आवाज़ अदा होती है वाउट। उसके बाद ह साउंड, हाइट के अंदर पहली साउंड जो है वो ह साउंड है। उसके बाद थ साउंड, थ जिस तरह थाली की पहली आवाज़ होती है थे, थ साउंड, थियरी। उसके बाद र साउंड, राइट की पहली साउंड। फिर द साउंड, दिस, दीज, दोस्त के अंदर जो पहली साउंड है वो द साउंड है। उसके बाद वोटर, ये वोटर की पहली साउंड है और इसको मुंह को गोल करके अदा करना है। उसमें वी और डब्ल्यू की आवाज़ का जो फ़र्क होना चाहिए, वी की जो आवाज़ निकलती है, वी का जो भी लफ्ज़ होगा उसमें ऊपर वाले दांतों को निचले होंठों से टच करना होता है, तो वोट। लेकिन इसमें या वोट अगर उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है तो। और ये डब्ल्यू से जो भी अल्फाज बनते हैं उसको हमने मुंह को गोल करना होता है, वोटर। ये श साउंड, शाइन की पहली साउंड, श साउंड। उसके बाद ये जो आम छोटी ये की से आवाज़ निकलती है, ये सॉफ्ट यस की पहली साउंड। उसके बाद ये सिंबल जो है ये च साउंड का है, चू की पहली साउंड च साउंड है। उसके बाद ये सिंबल ज साउंड का है, जग की पहली साउंड ज साउंड। तो डियर व्यूअर्स, ये मैंने आपको 24 आवाज़ें जो कॉन्सोनेंट हैं वो उनकी प्रैक्टिस करवा दी है। इस नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको वावल साउंड्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद जो है अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन फाइंड कर सकेंगे नेट से, खुद सिंबल देख के। और साथ में अगर आप चाहें तो आप साउंड भी सुन सकते हैं। साउंड्स और सिंबल दोनों को जब आप चेक करेंगे तो आपको अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगी।